हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। स्टैंडर्ड सेकेंड, सब्जेक्ट इंग्लिश। तो चलो बच्चों, आप हमारे यूनिट 4 कंप्लीट हो गए हैं। अब आगे है हमारा यूनिट 5। तो यूनिट 5 में फर्स्ट क्या है? तो फर्स्ट है पोएम। कौन सी पोएम है? जू मैनर्स। तो हम पोएम देखने से पहले क्या देखते हैं? उसके न्यू वर्ड्स। तो फर्स्ट है जू। जू यानी जहाँ पर सारे एनिमल्स, बर्ड्स सभी को पिंजरे में रखा जाता है, उसे क्या बोलते हैं? जू यानी प्राणी संग्रहालय। आप सभी ने देखा है ना? यस, तो वही। सेकेंड है मैनर्स। तो मैनर्स यानी बिहेवियर, व्यवहार। थर्ड है केयरफुल। तो केयरफुल का मतलब होता है सावधान। फोर है हम्प। हम्प यानी आपने ऊँट देखा है ना, कैमल। यस, तो कैमल की पीठ पे जो वो बाहर निकला हुआ भाग होता है ना पीठ पे, उसे क्या बोलते हैं? हम्प। 5 है वाइज। वाइज यानी समझदार। पेंगुइन। आप सभी ने पेंगुइन देखा है? यस, तो देखो यहाँ पे दिया हुआ है। यस, तो पेंगुइन ऐसा होता है, वो समुद्र या नदी के किनारे होता है। 7 है स्ट्रटिंग। स्ट्रटिंग का मतलब क्या होता है? स्ट्रटिंग यानी गर्व से चलना। 8 है ट्रीट। तो ट्रीट का मतलब क्या होता है? ट्रीट यानी व्यवहार। 9 है वेलकम। तो वेलकम का मतलब क्या होता है? स्वागत करना। 10 है प्राउड। तो प्राउड यानी गर्व होना, अभिमान होना। तो चलो, आप सभी को इस न्यू वर्ड्स में पता चल गया? ओके, वेरी गुड। तो ये न्यू वर्ड्स है, वो आपको नोट में 5 टाइम होमवर्क करने हैं। तो चलो, अब हम आगे पोएम देखते हैं। पोएम में क्या है? तो फर्स्ट है बी केयरफुल व्हाट यू से और डू व्हेन यू विजिट द एनिमल्स एट द जू। तो आपको बहुत ही ध्यान रखना चाहिए जो भी आप बोलते हैं या करते हैं जब आप जू में जाते हो, यानी वहाँ जहाँ पर बहुत सारी प्राणी होते हैं, बर्ड्स होते हैं। देखा है ना आपने? यस। डोंट मेक फन ऑफ द कैमल्स हम्प, ही इज वेरी प्राउड ऑफ हिज नोबल बम्प। तो आपको मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। जो कैमल की पीठ पर जो ऊंचा सा कुछ निकला होता है ना, उसे हम हम्प बोलते हैं। तो उसे उस पर बहुत प्राउड यानी गर्व होता है। डोंट लाफ टू मच एट द चिंपांजी, ही थिंक्स ही इज एज वाइज एज यू और मी। आप हंसिएगा मत चिंपांजी पर, वो सोचता है कि वो भी उतना ही होशियार है जितना आप और मैं हैं। एंड द पेंगुइन्स ट्रटिंग अराउंड द लेक कैन अंडरस्टैंड रिमार्क्स यू मेक। और जो पेंगुइन होते हैं लेक के पास, वो सब कुछ समझते हैं जो भी आप उनके बारे में बोलते हैं। ट्रीट देम एज वेल एज दे डू you and you will always be welcome at the zoo। तो आप उनके साथ बिल्कुल ऐसा ही व्यवहार कीजिए जैसा वो आपके साथ करते हैं। और अगर आप ऐसा करोगे तो आप हमेशा जू में जाने के लिए उत्सुक रहोगे और वो भी आपका जू में स्वागत करेंगे। तो चलो, आप सभी को पोएम में पता चल गया? ओके, वेरी गुड। तो चलो, अब हम फिर से एक बार देख लेते हैं। तो आपको बहुत ध्यान रखना चाहिए जब भी आप प्राणी संग्रहालय यानी जू में जाते हो।
तो वहाँ पे कैमल होता है, तो कैमल क्या है, उसको उसकी जो पीठ पे जो उभरा हुआ भाग होता है उसे हम हम्प बोलते हैं, उस पर उसको गर्व होता है। फिर चिंपांजी होता है, वो सोचता है कि वो तुम्हारे या मेरे जैसे ही समझदार है। पेंगुइन्स होते हैं, वो आपकी बात को समझते हैं जो भी आप बोलते हैं, तो हमें उनका आदर करना चाहिए, उनको परेशान नहीं करना चाहिए। तो चलो अब हम आगे देखते हैं। हमारी पोएम कंप्लीट हो गई। तो पेज नंबर 74 ओपन कीजिए। उसमें क्या है, तो उसमें क्वेश्चन दिए हुए, तो चलो अब हम क्वेश्चन देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, व्हाट डू यू सी एट द जू। तो आपने प्राणी संग्रहालय में क्या देखा। वी सी वेरियस एनिमल्स एंड बर्ड्स एट द जू लाइक कैमल, चिंपांजी, पेंगुइन्स। सेकेंड है, व्हाट डज द कैमल हैव ऑन इट्स बैक। तो कैमल की पीठ पे क्या होता है, द कैमल हैज ए हम्प ऑन इट्स बैक। थर्ड है, हैव यू एवर बीन टू ए जू। क्या आप कभी जू में गए हैं, तो यस आई हैव बीन टू ए जू। फोर है, नेम द एनिमल्स विच यू हैव सीन इन ए जू। Say the names in your own language and then in English। तो यहाँ पे क्या आपने 4 क्वेश्चन में क्या है, तो आपने जू में जिस एनिमल या बर्ड्स को देखा है तो उनके नाम आपकी लैंग्वेज में लिखने हैं और फिर उसे इंग्लिश में कन्वर्ट करने हैं, तो ये आपको खुद से करना है। 5 है, नेम द एनिमल्स यू लाइक द मोस्ट। वाई। तो आपको कौन सा एनिमल ज़्यादा पसंद है और किस लिए, तो वो आपको लिखना है। 6 है, डिड यू फीड एनी एनिमल्स एट द जू। शुड वी टीज एनिमल्स। तो आपने कभी किसी एनिमल्स को खाना खिलाया है और कभी किसी एनिमल्स को परेशान तंग किया है, तो इसका आंसर हम देंगे यस आई फेड एनिमल्स एट द जू, और नो वी शुड नेवर टीज एनिमल। तो मैंने यस, तो मैंने खाना खिलाया है एनिमल्स को और परेशान नहीं किया है। तो चलो क्वेश्चन में आप सभी को पता चल गया। ओके, वेरी गुड। तो ये सभी क्वेश्चन आपको 2 टाइम होमवर्क करने हैं। चलो अब हम आगे की एक्सरसाइज देखते हैं। लेट्स लिसन। तो लिसन एंड पुट ए टिक अगेंस्ट द वर्ड्स दैट द टीचर सेज। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, आपकी टीचर जो है, अगर आपकी टीचर ने ये सारे वर्ड्स प्रोनाउंस किए हैं तो हमें इसको टिक करना है, क्योंकि ये सारे वर्ड्स हम बोलते हैं। तो ईट, थिंक, फन, मच, वेल, एट, थैंक, फैन, मैच, वेल। तो चलो आगे की एक्सरसाइज हमारी क्या है, 75 पेज पर देखो। से अलाउड। तो यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, वो हमें बोलने हैं। तो बम्प, हम्प, डम्प, क्राउड, क्रो, क्लाउड, क्लाउ, नॉइज, प्राइस, साइज, स्पाइस एंड फ्लाइज। तो चलो आगे क्या है, लेट सिंग एंड एक्ट। तो यहाँ पे एक पोएम दी हुई है, आप सभी को दिख रही है, यस। तो The elephant walks like this and that. He is so tall and so fat. तो एलिफेंट है वो इधर उधर चलता है और वो लंबा होता है और मोटा होता है। He has no fingers. He has some toys. But oh my goodness, what a big nose. तो उसकी कोई उंगलियां नहीं होती है, मगर
उसकी बहुत सी बड़ी नाक होती है। तो चलो आगे क्या है, मेक सेंटेंसेस यूजिंग दिस एंड दैट। तो दिस और दैट को यूज करके हमें सेंटेंस बनाने हैं। तो दिस मतलब क्या होता है, कोई चीज़ हमारे पास होती है तो उसे हमें दिस कह के बुलाएंगे, और कोई चीज़ दूर है तो उसे हमें दैट कह के बुलाएंगे। तो दिस इज अ पेन, तो दिस इज अ पेंसिल। उसी तरह दैट इज माई बाइसिकल, तो बाइसिकल कहाँ है, हमसे थोड़ी दूर है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, तो दैट इज माई बाइसिकल। 3 है, दिस टॉय इज नॉट वर्किंग। 4 है, दैट इज ए न्यू कार। तो ऐसे ही हमें दिस और दैट को यूज करके बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं। तो चलो आगे देखते हैं। 76 पेज पे देखो क्या दिया हुआ है, लेट्स राइट ए विलेज, अ विजिट टू माई विलेज। फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स। तो यहाँ पे हमें कुछ बॉक्स में वर्ड्स दिए हुए हैं, तो हमें यहाँ पे फिलअप करनी है ब्लैंक्स। तो फर्स्ट, इन जून वी वेंट टू ए, क्या आएगा, विलेज। यहाँ पे किसका पिक्चर दिया हुआ है, विलेज, तो क्या आएगा, विलेज। वेयर माई, ये किसका पिक्चर है, ग्रैंड मदर, तो ग्रैंड मदर लाइव्स। She has a farm. On her farm there are many animals. There are 2 horses. ये किसकी पिक्चर है, हॉर्स की, तो यहाँ पे क्या आएगा, हॉर्सेस। ए कैट, ये किसका है पिक्चर, कैट का, तो क्या आएगा, कैट विथ इट्स किटन। तो ये क्या है, कैट के बच्चे हैं, तो उसे हमें क्या बुलाएंगे, किटन्स। 3 डॉग्स दिख रहे हैं आपको, यस। और हैन कितनी है, 1 हैन, एज वेल एज कॉक। एंड ए काउ, ये किसका पिक्चर है, काउ का। एवरी मॉर्निंग सी फीड हर एनिमल्स विथ हे यानी ग्रास, और मिल्क यानी दूध। दे ड्रिंक वाटर फ्रॉम अ पॉन्ड ऑन द फार्म। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एक पैराग्राफ दिया हुआ है, उसमें हमें ब्लैंक फिनिश कर दिए। तो इसका मतलब क्या होता है कि एक विलेज होता है, उसमें ये दादी माँ का घर होता है, और वहाँ पर जो फार्म भी होता है। फार्म में क्या क्या होता है, कई सारे एनिमल्स होते हैं। तो 2 हॉर्स है, 1 कैट है उसके बच्चों के साथ, 3 डॉग्स है, 1 हैन है 1 कॉक है, काऊ है। वो सभी मॉर्निंग में क्या करते हैं, ग्रास खाते हैं और मिल्क दूध पीते हैं, और पानी वो पॉन्ड यानी तालाब, तो तालाब में से पीते हैं। आगे क्या है, 77 पेज पे देखो, कंपोजिशंस कॉर्नर, लुक एट द पिक्चर एंड फिल इन द ब्लैंक्स। तो यहाँ पे पिक्चर आप सभी को दिख रही है, यस। तो क्या क्या है, बीज है, फ्लावर्स है, दिख रहा है ना आपको, यस। तो यहाँ पे हमें बॉक्स में कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, तो हमें ब्लैंक फिनिश करनी है। तो पहले क्या आएगा, दिस इज ए बी, इट हैज लाइन्स ऑन इट्स विंग्स, इट हैज 2 एंटेना, आप सबको दिख रही है, कितनी है एंटेना उसकी, 2। इट buzzes around the flower, it buzzed and came to the zoo.
चलो आगे क्या है, लेट्स डू हेल्प द बी टू रीच इट होम. What are the things that it meet on the way that rhyme with B? तो यहाँ पे हमें रास्ता दिखाना है बी को अपने घर तक जाने का. तो कैसे दिखाएंगे, देखो सभी मेरे साथ. यहाँ से लेके ऐसे करेंगे. तो बी पहुंच गई अपनी घर के पास. ओके, तो आप सभी को भी ऐसे ही करना है. तो चलो आगे क्या है, आगे की एक्सरसाइज है हमारी 78 पेज पे. देखो, लुक एट द पिक्चर एंड फिल इन द ब्लैंक्स. तो यहाँ पे हमें पिक्चर दिए हुए एनिमल्स और बर्ड्स के, तो वो हमें ब्लैंक फिनिश करनी है. फर्स्ट क्या है, लायन. सेकंड है वुल्फ. थर्ड है जैकल. 4 है मंकी. 5 है चिंपांजी. 6 है जिराफ. 7 है टाइगर. 8 है डियर. 9 है आउल. और 10 है बियर. तो चलो आगे देखते हैं. लेट्स मेक द नॉइज दैट एनिमल्स मेक. तो यहाँ पे हमें एनिमल्स की आवाज नॉइज सुनानी है. तो रो लाइक ए लायन. नी लाइक ए हॉर्स. क्वेक लाइक ए डक. ब्लिट लाइक ए गोट. ग्रंट लाइक ए पिग. bark like a dog. Moo like a cow. Cheep like a sparrow. Chatter like a monkey. Hiss like a snake. तो चलो आप सभी को पता चल गया. ओके, तो आगे क्या है, join the dots, complete the name of the animal. तो यहाँ पे पिक्चर दिख रहा है आपको. यस, तो वो डॉट्स है वो आपको ज्वाइन करना है. और किसका पिक्चर बनता है, डायनासोर का. तो यहाँ पे डायनासोर का स्पेलिंग हमें कंप्लीट करना है. तो ये आपको घर से करना है. आगे क्या है, लेट्स प्रैक्टिस. तो कर्सिव में हमें कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, तो वो हमें फिल करने हैं. तो चलो आगे देखते हैं. आगे क्या है, आगे तो हमारी स्टोरी है, तो वो हम अगले वीडियो में देखेंगे. थैंक यू.